कुरुक्षेत्र में सफाई कर्मचारी यूनियन और प्रदेश सरकार के बीच शनिवार को हुई बैठक बेनतीजा रही। करीब 2.5 घंटे चली बातचीत के बाद यूनियन ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस समाधान नहीं होता, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी। राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया कि कर्मचारियों की 3 प्रमुख मांगे हैं। इनमें सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा खत्म करना और समय पर वेतन देना शामिल है। यूनियन का कहना है कि ठेका व्यवस्था के कारण कई कर्मचारियों को 6-6 महीने तक वेतन नहीं मिलता। यूनियन ने सरकार पर चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया। नरेश शास्त्री ने कहा कि जब तक कर्मचारियों को नियमित करने समेत अन्य मांगों पर फैसला नहीं होता, हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। अब यूनियन मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगे रखेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि यूनियन की 14 में से 13 मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कर्मचारियों को पक्का करने की मांग पर मामला अटक गया है। मंत्री के मुताबिक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के साथ कानूनी पहलुओं को भी देखना होगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के वापस आने के बाद इस मामले में आगे बातचीत की जाएगी। वहीं कुरुक्षेत्र में पत्रकार के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित मारपीट के मामले पर उन्होंने एसपी से बातचीत कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि वो आगे आए और समाज के सबसे गरीब, पिछड़े, दलितों में अति दलित, सफाई जैसा घृणित, सीवर जैसा जानलेवा घृणित सफाई का काम करने वाले लोगों को न्याय देने का काम करें। हमारी लगभग 6-7 दौर की वार्ताएं सरकार से हो चुकी हैं। सरकार के अधिकारी सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 2014 का घोषणा पत्र सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की गारंटी देता है, क्योंकि वो संकल्प पत्र है। और सबका ठेका खत्म कर दिया। एक आदमी कोई बता सकता है जो ग्रुप डी और सी का ठेके के माध्यम से लगा हो? किस माध्यम से लगा है सबको जानते हैं। तो फिर सफाई सीवर का ठेका क्यों है? और सीवर में रोज मौतें हो रही हैं। मरने वाले सफाई कर्मचारियों को ना आर्थिक लाभ मिलता है, ना उनके परिवारों को रोजगार मिलता है, और ना दोषियों को सजा मिलती है। ये हड़ताल का पेच 3 बातों को लेकर के मुख्य रूप से फंसा है। नंबर 1, सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, जो वायदा सरकार का, भाजपा का है, उसको पूरा करना है। और दूसरा है सबका ठेका खत्म, तो हमारा भी ठेका खत्म करो। ये ठेकेदारी में 4,000, 5,000, 7,000 तनख्वाह, और वो भी 6 महीना ना मिले तो कैसे गुजारा होगा? ये अब भूखमरी, लाचारी, हम रोज रोज सड़के मरने से लड़के मरना ही पसंद करेंगे। और सबकी पक्की भर्ती सरकार ने कर दी, ग्रुप डी की भर्ती कर दी पहले 2018 में, अब 2026 में ग्रुप डी की भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। और सरकार ने सीवर सफाई कर्मचारी के पद को उस भर्ती से बाहर कर दिया। तो उनकी भर्ती सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? ये सीधे सीधे सरकार जातीय भेदभाव कर रही है, और इसी भेदभाव की वजह से आज प्रदेश के 50,000 सफाई कर्मचारी और लगभग 2,000 फायर के कर्मचारी वो लड़ाई में हैं, सड़कों पर हैं आराम से, और प्रदेश की जनता उनका सहयोग, उनका समर्थन कर रही है, क्योंकि वो जानती है प्रदेश की जनता कि सफाई कर्मचारी वो व्यक्ति है जिसने कोविड जैसी महामारी में अपने प्रदेश की जनता की दिल ईमान से सेवा की थी। और हम ये दोबारा
अपील मुख्यमंत्री से पूरे हरियाणा के 50,000 कर्मचारियों की ओर से। आज की बातचीत का क्या निकला? आज की बातचीत में कोई फैसला नहीं हुआ है। कौन सी बैठक थी सरकार के साथ? कौन सी बैठक थी सरकार के साथ? अभी कौन सा मुद्दा था? किस बैठक की बात? ये लगभग 7वीं बैठक हमारी आज अधिकारी और मंत्री से। विपुल गोयल जी और हमारे सभी अधिकारी इनके साथ बैठे थे और लगभग 14 इन्होंने मांग दी थी, 13 पे तो लगभग सहमति बन चुकी थी उससे पहले। और एक था भी सभी को पक्का करने की बात, उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की और कुछ लीगल उसमें अड़चने हैं, उसको हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इनको 5 तारीख को अवगत कराया था, परंतु इन्होंने ये बात कह कि जब लीगल अड़चने आपकी ठीक हो जाएंगी तो तब हम हड़ताल वापस ले लेंगे। तो ये लोग फिर हड़ताल पे चले गए। 14 अगस्त को फिर हमने इनसे लंबी वार्ता की, उसमें मैं राजेश खुल्लर जी और सभी अधिकारी हमारे लगभग 6-7 घंटे इनसे बैठ के बातचीत की और उसका कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया। उस दिन की उस रास्ते पे थोड़ी बहुत ही सहमति बन भी गई थी। अब पता नहीं उसी चीज को आगे बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए विपुल गोयल जी ने और हमारे विभाग के अधिकारियों ने इस बात को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आज लगाई थी, परंतु 1-2 विषय ऐसे हैं जिनको लेकर हमारे अध्यक्ष जी नरेश शास्त्री जी और उनकी टीम की सहमति नहीं बन पाई। तो इसलिए आज इस बात को हमने यही विश्राम देने का प्रयास किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी का 2 दिन का शायद बाहर का विजिट है, वहां से आने के बाद मैंने इनसे कहा है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री के साथ बैठ के आपकी सीधी बातचीत करा लेंगे और संभवतः इसका रास्ता कोई ना कोई डेडलॉक ये खुल जाएगा। बातचीत अभी वो पक्के करने की बात है, अभी बाकी सारी मांगों पर सहमति बन गई है। उसमें कुछ लीगल पॉइंट है, कुछ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, कुछ हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, कुछ और इम्प्लीकेशंस हैं, वहां पे मामला अड़ा हुआ है और हम इनको कह रहे थे कि उसको जब तक सोल्यूशन निकले तब तक आप इस हड़ताल को स्थगित कर लीजिए, परंतु इन्होंने कहा कि स्थगित करने में हमारा जो संगठन है वो असमर्थ है। तो ऐसा कुछ बात हुई है, परंतु बातचीत बड़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और बड़े अच्छे तरीके से बातचीत, कुछ चीजें उन्होंने भी समझी है हमारी सरकार की मजबूरियां और हमने भी उनकी बातों को समझने का प्रयास किया और इसका रास्ता निकल जाएगा। मुख्यमंत्री जी 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, उसके बाद आकर इनसे बातचीत शुरू करें। मेरा लगातार इनसे बातचीत जारी है। हाँ बिल्कुल। जो पुलिसकर्मी कुरुक्षेत्र के पत्रकार के साथ, हाँ मेरी जानकारी में आज सुबह ही आया है, कुरुक्षेत्र पहुंचा था मैं तुलसीदास गोस्वामी धर्मशाला में, वहां पे ये विषय मेरे सामने आया था। मैं अभी यहाँ से फारिग होके मैं एसपी साहब से बात करूंगा, उसकी पूरी जानकारी लेके यदि किसी अधिकारी ने गलत किया तो अवश्य ऊपर तक उसकी बात को रखी। क्या सर मीडिया की आवाज उठाना जो नहीं, मैंने उनको भी, जिन्होंने मेरे से उन पत्रकार साथियों ने पूछा, मैं उनको भी यही आश्वासन दिया था, परंतु समय नहीं लगा। आप देख रहे हो लगातार व्यस्त थे। मैं अभी गाड़ी में बैठ के एसपी साहब से बात करके आप लोगों को बताऊंगा। जो मेरे को जानकारी मिली, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, परंतु मैं एक बार अधिकारियों से भी जानकारी ले लूं। आपका विषय मेरे ध्यान में आ गया। यदि किसी गलतफहमी में हुआ है वो अलग बात है, यदि जानबूझ किसी अधिकारी ने कर्मचारी ने ऐसा किया तो मैं एसपी साहब से बात करके उसको करेंगे इसका। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि